हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। आज हम बात करेंगे शब्द के बारे में। शब्द के बारे में बात करने से पहले हम शब्द की परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि आखिर शब्द होता क्या है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बना सार्थक वर्ण युगम शब्द कहलाता है। अब वर्ण की बात हम पहले कर चुके हैं। पूरी वर्णमाला हम अपनी पुरानी वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे शब्द की। शब्द की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बना एक सार्थक वर्ण युगम शब्द कहलाता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ होता है। एक बार मैं आपको और परिभाषा बताती हूं। दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बना सार्थक वर्ण युगम शब्द कहलाता है। अब हम बात करते हैं शब्द के भेद। अब शब्द चार प्रकार के होते हैं। शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। शब्द भेद। शब्द भेद होते हैं चार प्रकार के। अगर आपसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं या शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि शब्द चार प्रकार के होते हैं। अब कौन से चार प्रकार के होते हैं वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। सबसे पहले चार भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। और दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा है प्रयोग के आधार पर रचना के और शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। और चौथा है अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब देखिए, अगर आपसे शब्द की परिभाषा पूछी जाए तो शब्द की परिभाषा बिल्कुल आसान है। दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बना सार्थक वर्ण युगम शब्द कहलाता है। अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपने लगाना है शब्द के चार भेद होते हैं। और वो चार भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जो आगे जाकर 5 प्रकार का होता है।
ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी आ सकता है पेपर में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, जो हम बात करेंगे आगे। उसके बाद व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 5 प्रकार के होते हैं। अब आपने ये भी याद रखना है कि शब्द के भेद तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो उनके भेद के आगे भेद कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपने याद रखने हैं। अब आपने याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं शब्द के। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो 5 भेद होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये बेसिक था, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। बहुत आसान है, बस आपको एक नजर देखनी और डालनी पड़ेगी इस पे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।